हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अभी मॉर्निंग में मैंने टैंगो का वीडियो डाला तो उसमें एक व्यूअर का कमेंट आया है कि क्या कहते हैं, उनका 70 डेज का फ्रेंच मैस्टिफ है, वो काट रहा है, एग्रेसिव हो रहा है और वो लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करेगा वो, आप बताएं, मैं बताती हूँ। जब कोई भी एनिमल इनसिक्योर फील करता है तो आप उसके करीब जाने को करेंगे ना, तो वो काटने को करता है, बात करता है, अपना एग्रेशन शो करता है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे? अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उसको प्यार से सहलाना है, प्यार करना है, उसके पसंद की चीज खाने को देना है। ऐसी ऐसी कोशिश करना है कि वो आपके करीब रहना पसंद करे। अब हमारे यहाँ ये, मैं जहाँ भी मैं रहती हूँ ना, ये मेरे साथ ही रहते। इवन मेरे रूम में मैंने 2-3 बेड डाले हुए हैं कि भाई मेरे को रात में अच्छे से सोने को चाहिए, मगर ये तीनों वो बेड पे जाके नहीं सोते जिस बेड पे मैं सोती हूँ। हाँ, उसी पे जाके ये मेरे साथ ही सोते हैं। मतलब बहुत प्यार करते हैं मेरे से। और इसी यही वजह है कि मेरे को कोई भी मेडिसिन देने की, कोई भी टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप मेंटली अगर ये अच्छे रहेंगे ना, तो इनको कोई मेडिसिन, कोई टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप खाना दीजिए इनको अच्छे से, अच्छी क्वालिटी का, और ये बहुत अच्छे से रहते हैं। मीन्स इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। ये ऐसे प्यार के जानवर जितने भी होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। बस प्यार कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग खुश रहे, हेल्दी रहे, प्यार कर लीजिए उसको। तो इतना वो घबरा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम फ्रेंच मैस्टिफ बड़ी ब्रीड है, एक रख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं अकेले हूँ, कोई सर्वेंट नहीं है मेरे पास, और 3 है मेरे पास, और मैं अकेले ही इनको संभालती हूँ। सारी देखभाल मैं अकेले करती हूँ इनकी, कोई नहीं है मेरे पास। साथ में मैं अपने क्लासेस भी चलाती हूँ, तो थोड़ा टाइम बीच में मेरे को जाना भी पड़ता है। और ये इतने अच्छे से मेरे ट्रेन डॉग हैं, अभी इनको आदत हो गई है बिल्कुल, ये उसी हिसाब से रहते हैं। मतलब जब मैं नहीं रहती तो ये बहुत अच्छे से रह लेते हैं, और प्रॉपर जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, कभी भी घर को गंदा नहीं करते। जब मैं ऊपर आती हूँ तो मैं देखती हूँ पूरा घर मेरा क्लीन पड़ा रहता है, बस वेट करते रहते हैं मेरा। तो ये प्यार प्यार से होता है फ्रेंड। आप कोई भी एनिमल को आप देखो। एक दिन मैं टीवी में एक ऐसी न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे, जंगल न्यूज़ में, कि एक क्रोकोडाइल एक मछुआरे से मिलने डेली आता है, क्योंकि वो मछुआरे ने उसको काफ़ी, वो इंजर्ड हो गया था, तो उसने उसको अच्छे से ट्रीट किया था। तो उसकी ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि वो डेली उससे किनारे पे मिलने आता है और उसको प्यार करता है। तो एनिमल्स को प्यार चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपने घर में पेट रख रहे हैं ना, तो उसको ये चेन से बांधना और उसको बात बात में ऐसे डंडा दिखाना और डांटना, ये सब मत करिए। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको ट्रेन करने में, अब छोटा बच्चा आता है तो, लेकिन ऐसे नहीं, उसको प्यार से हक करिए, प्यार करिए, बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। आपको, मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मेरी तो लाइफ ही नहीं है मतलब इनके बिना, मैं सोच ही नहीं सकती। और ये क्यूटा है ना, ये तो मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहती, ये नीचे भी जाती है मेरे साथ क्लास में। तो मैं तो इसी तरह एंजॉय करती हूँ कि अगर मैंने इनको रखा है तो मैं पूरे टाइम अपने साथ ही रखती हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ ये रहते हैं हमेशा, और अलग कभी नहीं रखती इनको। और ये इतने अच्छे से रहते हैं, एक एक बात मानते हैं मेरी, एक एक बात मानते हैं, सच कह रही हूँ। मैं आपको अगर कभी वीडियो बना के दिखाऊँ, मैं इनसे बोलती हूँ पानी पी लो, तो इनको प्यास भी नहीं लगेगी ना, तो भी ये मेरी बात मानने के लिए पीने लगते हैं। तो इस तरह से, और मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रही, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये अभी 6 साल के हो गए ये ट्विंकी और टैंगो, लेकिन मैंने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी है, कोई टॉनिक नहीं दिया है, कोई विटामिन नहीं दिए हैं। बस अच्छा सा खाना देती हूँ मैं इनको, फ्रूट्स के साथ, कर्ड के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं दिया फ्रेंड्स। और ये इतने हेल्दी हैं, इतने अच्छे हैं ना कि 90 kg का डंबल जो मेरा टेडी बियर, मेरा सौदी बियर है बहुत खुश रहते हैं। और वॉक पे भी नहीं जाते, लेकिन इतना खेल लेते हैं ना खुद से ही, घर में इतना खेल लेते हैं कि इनके वॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये वीडियो तो बनाना था मुझे ये विंटर के बारे में, कि थोड़ा सा विंटर में इनके लिए थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि विंटर में इनको आप नहलाने का रिस्क बिल्कुल मत लो। स्पेशली दिसंबर जनवरी में बिल्कुल मत नहलाओ फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये एकदम से शॉक में आ जाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर इतना रहता है ना, और आपने इनके ऊपर पानी डाला तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इनको नहलाना नहीं है, इसकी जगह ना मैं हर दिन इनको ऐसे सावलॉन का पानी बनाती हूँ या डेटॉल का पानी बनाती हूँ, उसमें से टॉवल को डाल के स्क्वीज करके ऐसे और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको पोंछ देती हूँ और ये बिल्कुल क्लीन रहते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, गीला नहीं करना। छोटे पपी को तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर छोटे पपी के ऊपर आपने पानी डाला ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, फिर तो डॉक्टर भी नहीं संभाल पाता। और पंजे गीले नहीं होने देने चाहिए, मतलब ये कि इनको ड्राई रखना है और क्लीन रखना है, बिल्कुल ड्राई रखना है, ऐसे गीला नहीं होने देना, गीले जगह में बैठने भी नहीं देना। और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अब हमारे घर में पेट्स रहते हैं तो वो फ्लोर पे ही रहते हैं, तो फ्लोर बहुत हार्ड होता है। एनिमल्स जो है वो ग्रास लैंड के ऊपर रहने वाली चीज़ है। अब ये हार्ड फ्लोर पे पूरे टाइम रहेंगे तो इनके पैर खराब होने लगते हैं, और विंटर में स्पेशली इनको ठंडी भी बैठ जाती है, चेस्ट में नीचे ठंडी जा रही है, पॉज में ठंडा हो रहा है, तो विंटर में इनके लिए बैट बनाइए फ्रेंड, ऐसे मतलब अच्छा कुशनिंग टाइप का। आप देखना ये खुद से उस पर जाके बैठेंगे, उनकी फेवरेट प्लेस हो जाएगी वो, क्योंकि इनको भी ठंडी लगती है, इनको ठंडे में नहीं बैठने देना चाहिए, गीला नहीं करना है, ठंडे में नहीं बैठने देना है। ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। और वॉक पे ले जाते हैं तो एकदम सुबह सुबह मत ही ले जाइए, और थोड़ा ऐसा सनी टाइप का हो जाए तब वॉक पे ले जाइए। और अगर ज़्यादा ठंडी है तो फिर इनको कपड़े पहनाना शुरू, मीन्स ये पोर्शन इनका कवर हो और ये ऊपर का ये कवर हो, मीन्स ये चेस्ट का पोर्शन कवर रहे और ये ऊपर का कवर रहे, उसके बाद आप वॉक पे लेके जाइए। और अच्छा भी रहता है, इनको ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं लगती। अगर आपने कुछ बनाया है तो बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। और क्लीन करने के लिए ड्राई शैम्पू तो है ना, ड्राई शैम्पू यूज़ कर लीजिए अगर क्लीन करना है। लेकिन ये पानी से बार बार इनको गीला करना ये बहुत रिस्की है भाई। इतने जल्दी निमोनिया होता है ना, इतने देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं लेकिन इतने जल्दी निमोनिया होता है, निमोनिया में रिकवरी नहीं होती फ्रेंड्स, तो ऐसा रिस्की क्यों लेना। और अभी आप इनको नॉनवेज भी खिला सकते हैं। मैं तो खैर कभी भी नहीं खिलाती, अभी भी नहीं खिलाऊंगी, बिकॉज मैं खुद नहीं खाती, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाती है ना, और मेरे बच्चे खाते भी नहीं है। मैं इनके सामने, कई लोगों ने मेरे को बोला तो मैंने बोला ठीक है भाई, देखो तो मैंने चिकन ला के इनके लिए चिकन रखा, तो ये खाते ही नहीं है, पड़ा रहता है वो 2 घंटे 4 घंटे, फिर उसके बाद मैं उसको थ्रो करवा देती हूँ, तो ये खाते ही नहीं है, तो मैं तो खिलाती नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको खिलाना है, इट्स गुड विंटर में, तो देखिए आप 30% से ज़्यादा तो हाई प्रोटीन होता है ये एग चिकन वगैरह ना, जैसे मीन्स हम चपाती के साथ सब्जी खाते हैं ना, उस तरह से आप इनको नॉनवेज दीजिए। 30% नॉनवेज हो उसमें, 70% इनका जो बाकी का डॉग फूड है या चपाती पे मिला के इस तरह से आप दीजिए। और अच्छे से खाने दीजिए इनको। विंटर में तो इनको अच्छी भूख लगती है, खूब खाएं पिए, और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत दीजिए, मीन्स अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। थोड़ा सा वार्म फूड इनको, इनका तो पता नहीं नेचुरल ऐसा बना हुआ है, मीन्स जैसे क्लाइमेट के हिसाब से ना ये खुद को वैसे ही अपने आप को रखना चाहते हैं। तो इनको अगर आप कुछ गर्म खाने को देते, सपोज आपने ऐसे गाजर को ग्रेट करके ना इनके डॉग फूड में मिला दिया, उसमें थोड़ा मिल्क ऐड कर दिया, और वो गरम गरम ये खाते हैं ना, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, ये एंजॉय भी करते हैं उसको। मेरे को तो ये ऐसे मैं इनका फूड बना के देती हूँ ना, तो बहुत प्यार कर करके थैंक यू बोलते हैं कि आज इनको खाना पसंद आया है ऐसे। तो बस इसी तरह से अच्छे से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कुछ घबराने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जब तक हम किसी चीज़ को फेस नहीं करते ना, तब तक ही हमको लगता है। मैं सच्ची ऑनेस्टली बता रही हूँ, तीनों को मैं अकेले संभालती हूँ, कोई नहीं है ना। कभी ये वॉक पे जाते हैं, ना डॉक्टर के पास गए हैं, और बस ऐसे ही रह लेते हैं बहुत अच्छे से। और मेरे को तो आदत भी हो गई है, तो मैं इनको बस देखती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि इनको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से। लेकिन रहते ये पूरे टाइम मेरे साथ हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह रहते हैं, और ये बहुत खुश रहते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कोई मतलब शिकायत, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई शिकायत है। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। और शुरू में आप जब लेकर आते हैं ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पपी को अकेले नहीं सुलाना है। इतना प्यार करते हैं तो क्या हुआ, उसे क्लीन करके ड्राई शैम्पू से अपने साथ ही रखिए, क्योंकि वो ये तो ऐसे डेंजरस ब्रीड तो है। अब वो छोटे बच्चा भी अगर गुर्रा है ना, तो डर लगने लगता है सामने वाले को, तो लेकिन उनको प्यार चाहिए होता है, मतलब उनको लगता है हमको हमारी माँ से अलग कर दिया, ये कहाँ आ गए हम, और ये हमारे साथ क्या करेंगे, इस तरीके से। तो अगर आप उनको अपने साथ रखेंगे तो इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, आप बहुत एंजॉय भी करेंगे। जितना इनके क्लोज जाएंगे ना, उतना आप एंजॉय करेंगे। तो पेट को रखा है तो उसके साथ अच्छे से है ना, खूब एंजॉय करिए लाइफ को। तो बस फ्रेंड यही सब बताना था, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप
अपने आप जब आप पेट रखते हो ना, ये चीजें अपने आप आने लगती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये खुद से हो जाता है सब। बस मेन चीज है कि आपको उससे प्यार होना चाहिए, तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो एंजॉय करिए फ्रेंड्स, बाय।